नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। यदि आप एक पेंशनधारी हैं और आपको चाहे वृद्धा पेंशन या फिर विधवा पेंशन या फिर विकलांग पेंशन का पैसा मिल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं आप लोगों को फरवरी से, और वो अपडेट आप लोगों को जानना जरूरी है ताकि जो पैसे आपको मिल रहे हैं, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या फिर अन्य सरकारी अगर रिटायरमेंट है तो उनके भी बारे में यहाँ अपडेट दिया गया है। तो ये सारी अपडेट आज आपके लिए होने वाले हैं और ये वीडियो को आपको पूरी अंत तक देखना है, तभी जाकर के आप सारी बेनिफिट जो है उसका लाभ ले पाओगे। यदि ये वीडियो को बीच में ही आप छोड़ देते हो तो हो सकता है कि ये जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं वो आपसे छूट जाएगा और आने वाले समय में शायद आपको इसका ये जो हर्जाना है ये भुगतना पड़े। कहने का मतलब ये है कि यदि आप अपडेट को मिस कर दोगे तो आने वाले समय में चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो तो उसमें आप लोगों को लाभ नहीं मिलेंगे। तो कौन सी लाभ के बारे में बात कर रहे हैं उस पर आइए चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो अपडेट हो जाते हैं, पेंशन लेने वाले ध्यान दें, यानी कि यदि आप पेंशनधारी हैं तो आपके लिए ये बातें हो रहा है। 1 फरवरी 2025 से पेंशन यदि आपके बैंक में मिलते हैं, बैंक खाते में मिलते हैं, तो उनके लिए 3 तरह के जो है नए नियम को पालन करना होगा, तभी जाकर के चाहे वह विधवा पेंशन हो या फिर वृद्धा पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो, तभी आप इन चीजों का लाभ ले पाएंगे। तो ये कौन सी चीजें हो पा रही है जिसके बारे में यहाँ आप इस तरह का थंबनेल देख रहे हैं, तो आइए उसके बारे में कंप्लीट जानकारी है उस अपडेट की ओर चलते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंशनधारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने पेंशन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव किए हैं जो 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले हैं, यानी कि आप लोगों को कल से शुरू होने वाले हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य पेंशनधारियों की सुविधा को बढ़ाना है और उनके जीवन को आसान बनाना है। ये बदलाव मुख्य रूप से पेंशन भुगतान प्रणाली, पेंशन निकासी और पेंशन अपडेट से संबंधित है। साथियों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि सरकार समय समय पर अपडेट करती है, तो यहाँ पर जो अपडेट दिया गया है वो 1 फरवरी 2025 से नए नियम लागू होंगे और ये जो नियम लागू होंगे वो आप लोगों के सहूलियत को भी देखते हुए आप लोगों का सुविधा को बढ़ाना है। तो क्या सुविधा को बढ़ाया जाएगा और क्या आपके लिए बदलाव किए जाएंगे? तो साथियों, पेंशन का जो भुगतान है, जैसे कि आप लोगों को जो पेंशन मिलता है उस चीजों को लेकर के थोड़ा सा इसका प्रणाली को आसान किया जा रहा है और पेंशन को जैसा कि आप निकाल पाते थे तो उसके लिए भी अपडेट है और पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट है। इन नए नियमों के लागू होने से पेंशन धारियों को कई फायदे मिलेंगे। यदि आप लोगों का ये अपडेट हो जाता है 1 फरवरी 2024 से, तो आप लोगों के लिए बहुत सारे फायदे होंगे। उन्हें अब पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी विशेष बैंक शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही बैंक संबंधित कई प्रक्रियाएं आसान हो जाएंगी। आइए इन सब नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं और समझते हैं कि पेंशनधारियों के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। कहने का मतलब यह है साथियों कि आप अगर बैंक जाते थे वही चीजों को आसान करने की कोशिश कर रही है और पेंशन से संबंधित कई तरह के जो चेंजेस किए गए हैं उस पर आइए हम सारी कुछ जानकारी को जानते हैं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि और जैसे ही अपडेट आएंगे सारे कुछ का अपडेट आपको इसी चैनल में देखने को मिलेगा। आगे और क्या अपडेट होते हैं उस अपडेट को हम लेकर के चलते हैं ताकि आपकी सारी जानकारी है वो एक ही वीडियो में पा सको। तो साथियों, पेंशनधारियों के लिए ये नए नियम एक नजर में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। सो ये देख सकते हैं दोस्तों, सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम इसमें है। किसी भी बैंक शाखा से आप पैसे निकाल सकते हैं। पहले क्या होता था कि आप एक निश्चित जहां पर अकाउंट खुलवाते थे वहीं से आप पैसा निकाल सकते थे, लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो आप कहीं भी किसी भी बैंक शाखा से पैसे को निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्शियल विथड्रॉल का सिस्टम आप लोगों को है। पेंशन राशि का 25% तक आंशिक निकासी की अनुमति दे दी जाएगी। ये साथियों, ये जो है पार्शियल विथड्रॉल वाला सिस्टम ये उन लोगों का लागू होता है जो लोग पहले सरकारी नौकरी में थे और अब उसे पेंशन मिल रही है, तो ये अपडेट उनके लिए हो जाते हैं। तो पार्शियल विथड्रॉल में अब जिसको सिर्फ और सिर्फ 25% ही निकाल पाएंगे, बाकी को यदि निकालना होगा तो उसके लिए अभी नहीं निकलेंगे। साथ ही साथियों, यहाँ पर एक और अपडेट आ जाते हैं ऑटोमेटिक पेंशन अपडेट।
यहाँ पर यदि आप देख सकते हैं तो हर साल स्वचालित रूप से पेंशन में वृद्धि की जाती है। जैसे जैसे आप लोगों का महंगाई बढ़ती है उसी तरह से पेंशन में भी वृद्धि होती है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑटोमेटिक पेंशन अपडेट की जो सिस्टम है उसमें से आप लोगों का पेंशन बढ़ाया जाएगा। जैसे कि अभी आप लोगों को याद होगा कि हर स्टेट में अलग अलग तरह के पेंशन मिल रहे हैं। जैसे अभी झारखंड का होता है तो झारखंड में अभी मिल रहे हैं मात्र 1000 रुपये। वहीं पर यदि हरियाणा की बात किया जाए तो हरियाणा में मिल रहा है 3000 रुपये। तो उसी तरह से हर स्टेट का अलग अलग अपना होता है और अलग अलग में मिलता है। तो उसी तरह से जो सेंट्रलाइज है इस बार आप लोगों को क्या मिलने वाली है, जब मिलेंगे उस टाइम आपको अपडेट दे देंगे। हालांकि झारखंड सरकार तो इस बारे में कह रही है कि ये आप लोगों को भी जो है उसे 2500 रुपये दिया जाएगा, लेकिन सरकार इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं कर रही है। ये सिर्फ चुनावी माध्यम से जब भी कोई अपडेट आएंगे सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे कुछ की जानकारी मिल जाएंगी। तो आइए फिर क्या अगला अपडेट है उस पर आपको लेकर के चलते हैं। साथियों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा, ये फिर उसके लिए आ जाते हैं जो कभी सरकारी नौकरी में थे और उनको अभी पेंशन मिल रहा है। तो हर साल जो है उन लोगों को लाइफ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ता है, यानी कि जीवन प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ता है कि वो व्यक्ति सच में जीवित है या नहीं है। तो हर साल इसके लिए जरूरत पड़ते हैं। तो ये आपके लिए हो जाते हैं यदि आप नौकरी से रिटायर हुए हैं तब। पेंशन स्लिप ईमेल, हर महीने ईमेल द्वारा पेंशन स्लिप प्राप्त हो सकती है, यानी कि ये भी जो चीजें हैं ये भी सरकारी नौकरी में रहने वाले लोगों के लिए है, ताकि उसे हर महीने का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इस ईमेल के जरिए सब कुछ प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेजुटी लिमिटेड में वृद्धि, अधिकतम ग्रेजुटी राशि में बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि जो इसको ग्रेजुटी मिल रहे हैं इसमें भी बढ़ाई जाएगी। फिर आने वाले टाइम में हम इसके बारे में अपडेट दे देंगे कि ग्रेजुटी में जो वृद्धि होगी वो कितने वृद्धि होंगे, उसके बारे में आने वाले समय में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। साथियों, फिर अगला हमारे पास जो आ जाते हैं उसमें भी आपको जानकारी देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम सीपीपीएस, किसी भी बैंक से पेंशन की निकासी। मैंने ये बातें आपको पहले भी बताया कि यदि आप पहले क्या होता था कि आप एक ही बैंक से पैसे निकाल पाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है, आप किसी भी ब्रांच से अपने पैसे को निकाल सकते हैं। ये जो लागू होने वाला है 1 फरवरी 2025 से एक नई सेंट्रलाइज पेंशन स्कीम लाया गया है जो लागू होगा। इस नियम के तहत पेंशन भोगी या पेंशनधारी को हर देश के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यही एक बड़ी बदलाव है, क्योंकि पहले पेंशनधारियों को अपनी पेंशन केवल एक निर्धारित बैंक शाखा से ही निकालनी पड़ती थी, लेकिन अब आप कहीं भी किसी भी बैंक से जाकर के निकाल सकते हैं। इस नियम में कुछ प्रमुख जो फायदे होने वाले हैं आपको, वो ये फायदे आपके सामने निम्न तरीके से जो कि मैं आपके साथ रखता हूँ। तो सुविधा क्या होगा, पेंशनधारी अब किसी भी बैंक शाखा से पेंशन की निकाल सकते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक है। इसके बारे में आपको पहले बता दिए। समय की बचत, अब लंबी कतारों से आप लोगों को जो लंबे लाइनों में लगने की पड़ती थी, ताकि आप लोग एक ही बैंक से निकालते थे, एक ही ब्रांच से निकालते थे, तो कई सारी चीजों का आपको यहाँ बदलाव देखने को मिलेगा और अब आपको कतारों से बचनी पड़ेगी। यात्रा में सुविधा होगा, मान लीजिए आपका ब्रांच जो घर के नजदीक होता था, आप चाहते थे कि वहां से पेंशन को निकालें, लेकिन ये आप लोगों पर लागू नहीं होता था। लेकिन अभी जब आप लोगों पर ये लागू हो जाएगा तो आप आपके नजदीक जो भी बैंक होंगे, जहां भी आपको भीड़ कम दिखेगी, वहां से आप पैसे को निकाल सकते हैं। यात्रा में आसानी होगी, यदि दूसरे शहर में या राज्य में जाने से पेंशन निकासी में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक बदलने की स्वतंत्रता होगा, पेंशनधारी अब आसानी से अपने बैंक खाते को बदल सकते हैं। यानी ये जो डेटा है ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी वाले जो लोग थे उनके लिए ये जानकारी है, क्योंकि आप लोगों को जो 1000 रुपये मिल रहे हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, उनके लिए ये चीजें लागू नहीं होता है। आपने ये बातें को समझ लिया। और आप लोगों के लिए भी अपडेट है, वो क्या है उस पर आगे चल करके सारी जानकारी देने वाला हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए ही है, ठीक ना। तो इसके लिए आप लोगों को चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी जो अपडेट हो जाते हैं उस अपडेट को भी थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। सीपीपीएस सिस्टम के आईटी आधुनिकीकरण से योजना का हिस्सा है। यह सिस्टम पेंशन पेमेंट ऑर्डर पे ट्रांसफर करने की जरूरत है, ट्रांसफर की जरूरत को भी खत्म कर देगी। इसमें पेंशनधारियों को अपना निवास स्थान बदलने या नया बैंक खाता खोलने की भी आसानी होगी। तो ये वही बातें थी, इस पर कोई विशेष बल देने की जरूरत नहीं है। आइए और क्या अपडेट है उस अपडेट की ओर चलते हैं। साथियों, ये पार्शियल विड्रॉल क्या होता है, ये भी जो है
ये भी जिन लोगों का सरकारी नौकरी है उनको पेंशन मिल रहा है, ये उनके लिए चीजें हो जाती है कि ये पार्शियल विथड्रॉल पेंशन की सिस्टम क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो साथियों पार्शियल विथड्रॉल सिस्टम ये है कि पेंशन से आंशिक निकासी की सुविधा आप लोगों को मिल जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव जो होते वाले हैं, पेंशन से आंशिक निकासी जो है, ये जो पार्शियल विथड्रॉल मैंने आपको बताया उसकी सुविधा आपको 1 फरवरी 2025 से मिलेंगे। पेंशन धारियों को अब कुल पेंशन का 25% तक ही निकासी हो पाएंगे। यह सुविधा कुल विशेष परिस्थितियों में उपलब्ध होंगी। उनको 1 लाख रुपए मिले हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 25,000 ही निकाल सकते हैं, बाकी जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ही रहेंगे। ये तब निकाल सकते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके बच्चों की कहीं उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत पड़ता है, तब वहां से आप 100% निकाल सकते हैं, ठीक ना। और यदि आपके बच्चे की शादी हुई है तब भी आप 100% निकाल सकते हैं। घर की खरीदनी हो या फिर बनाने की जगह है तब भी आप 100% निकाल सकते हैं। गंभीर बीमारी से इलाज होते हैं तो उस केस में आप 100% निकाल सकते हैं। स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी आप 100% निकाल सकते हैं और कौशल विकास के लिए आप 100% निकाल सकते हैं। बाकी यदि आपको कोई वैसी सिचुएशन नहीं आती है, इन सारे सिचुएशनों में से अगर नहीं आती है तो फिर आपको मात्र 25% के ही भी निकासी की जा सकेगी। ये नियम आप लोगों को जो लागू होने वाले हैं वो लागू होने वाले हैं आप लोगों को 1 फरवरी से। 1 फरवरी से आप लोगों को नए नियम लागू हो जाएंगे, तो उसके लिए अभी आप लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आइए और क्या अपडेट है, इस अपडेट की ओर भी हम देख लेते हैं। साथियों इस नियम का उद्देश्य पेंशन धारियों को वित्तीय लचीलापन प्रदान करना है। हालांकि यह ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण है कि सुविधा का उपयोगिता सावधानी से करना चाहिए ताकि भविष्य में किसी पर्याप्त पेंशन राशि में बचाई जा सकती है। तो साथियों और भी हमारे पास अपडेट है, जिस अपडेट की मैं और लेकर के चलता हूं ताकि आपको सारी जानकारी इसी एक वीडियो में, सारी कुछ जो डाउट होंगे वो जो फरवरी में अपडेट होने वाले हैं वो सारी कुछ का जानकारी यहाँ पर आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं। अब साथियों आ जाता है ग्रेच्युटी को लेकर के। ग्रेच्युटी लिमिटेड में वृद्धि, अधिक राशि का लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। सरकार ने ग्रेच्युटी को भी अधिकतम सीमा में वृद्धि की है। यह बदलाव सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फायदा होने वाली है। मैंने यही बातें बताया कि जो लोगों को नौकरी से रिटायरमेंट हुए हैं ये भी उन्हीं लोगों के लिए है। ग्रेच्युटी लिमिटेड में वृद्धि की जाएगी। साथियों यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा बढ़ाकर के 25 लाख रुपए कर दी गई है। यह राशि टैक्स फ्री होगी। कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय एक मुक्त राशि के रूप में उसे दिया जाएगा। यह बदलाव सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के उसके भविष्य की योजना बनाने में मदद करेगी। तो उन चीजों के लिए यहाँ बड़ा फायदा होने वाले हैं। और क्या अपडेट है, उस अपडेट की ओर हम आपको लेकर के चलते हैं ताकि सारी जानकारी को आप एक ही वीडियो में कंप्लीट जान सकते हो। तो साथियों यही थी हमारे पास आज कंप्लीट जानकारी जो कि मैंने आपके साथ साझा किया। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे सबसे पहले, सबसे सटीक तरीके से सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।